अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको आपका सबक नंबर 10 जो हमने पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसकी जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 8 वो कराने जा रही हूँ। तो पहले दर्ज झैल इक़्तिबास को पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए। ये पूरा आपको पहले पढ़ना है। डॉक्टर अम्बेडकर का असल नाम से लेकर जहालत का शिकार रहा तक। उसके बाद नीचे जो सवाल दिए गए हैं मैं पढ़ के सुना देती हूँ और उसके जवाबात लिखने हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था? उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव सकपाल था। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। भीमराव के नाम में अम्बेडकर क्यों शामिल हुआ? सतारा के एक स्कूल में अम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे, सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे और भीमराव को बहुत चाहते थे। यही ख्यालात छूत छात के बारे में भीमराव के भी थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भीमराव अम्बेडकर बन गए। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा? छूत छात ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। उसके बाद आप क्या जाते हैं मुज़क्कर मुअन्नस जो छाट छाट कर लिखने हैं। तो जो मिक्स लिखे हुए हैं इसका तरीका ये है कि आप जुमला बनाकर देखें। अगर जैसे होता है लंबा रास्ता तो वो मुज़क्कर है, और जो है मुसीबत आ गई तो मुअन्नस है, मौका मिला मुज़क्कर है, तालीम पाई तो मुअन्नस है, जुल्म हुआ, रुकावट आई, खौफ जैसे अंधेरे का खौफ, और मेहनत कामयाब हो गई, जहालत ख़त्म हो गई, तो ये सब जो है मुअन्नस है। इसके बाद आ जाते हैं आपके अल्फाज मायनी जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। तफरीक का मतलब है फ़र्क करना, ख़ुद एतमादी, अपने आप पर भरोसा यानी कॉन्फिडेंस। हकूक़, हक़ की जमा, मेमार, तामीर करने वाला, बनाने वाला। अजीम, बड़ा, ज़ात, बरादरी और तबका, आला, ऊंचा, बड़ा और उम्दा। आखिरकार नीचे के नतीजे के तौर पर, यानी लास्ट में ऐसा हुआ, आखिरकार ऐसा हुआ जैसे कहते हैं। और आपको आखिर में एक मजमून लिखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो वो आप कुछ किताब का और कुछ सर्च करके लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा जा सकता, डॉक्टर अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे में पैदा हुए। उन्होंने बचपन से छूत छात का बर्ताव देखा। बच्चों को स्कूल जाते हुए देखकर उनके दिल में भी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश होती, मगर हर जगह भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। क्लास में बैठने और पानी पीने तक की भी इजाज़त ना मिलती। एक बार एक उस्ताद ने एक ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी जहानत की बिना पर चंद सेकंड में कर दिखाया। रुकावटों के बावजूद उनकी तवज्जो पढ़ाई से ना हटी। मुंबई के बाद इंग्लिस्तान गए। वहाँ की यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो, वहाँ से MSc और बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं जिसकी बुनियाद पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इंग्लिश ब्रिटिश लीडर सब उनकी समझदारी, जहानत और सलाहियत के कायल थे। उन्हें वज़ीर क़ानून भी बनाया गया। दबे कुचले लोगों को बराबरी दिलवाने के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर जिद्दोजहद की। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी भी अम्बेडकर को सौंपी गई। यही उनका सबसे बड़ा कारनामा है। उन्हें बाबा साहिब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तालीम के लिए कई इदारे, स्कूल, कॉलेज कायम किए। उन्हें भारत रत्न का एजाज़ दिया गया। वो अजीम रहनुमा और ज़हीन फ़िलासफ़र और फ़हीम राइटर 6 दिसंबर 1954 को दुनिया से चल बसे और हमें ये सबक सिखा गए कि एजुकेशन इज़ द टूल। इसके बाद आप उनकी तारीफ़ में 2 शेर लिख सकती हैं शुरू में या कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगे। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उक़्दा है जो वह हो नहीं सकता। ये वर्कशीट यहाँ पे मुकम्मल हो गई। अपनी मुश्किल उर्दू को आसान बनाने के लिए उर्दू सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।